नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं एथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध भगवत गीता के हिंदी के सत्र में आज सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अब अध्याय 5वें के अध्ययन में आ चुके हैं और पिछले सत्र में हमने कुछ श्लोकों का अध्ययन भी किया था। तो आज उससे आगे का व्याख्यान रहेगा। तो मैं आचार्य रवीना दीदी से निवेदन करता हूं कि आगे के लिए वो मंच का संचालन करें। हरिओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सभी साधकों को। और हमेशा की तरह प्रार्थना से हम सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ उपस्थित सभी साधक जनों का मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को विदित है, हम भगवत गीता के 5वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। और इस अध्याय को यदि अलग अलग नामों से जाना जाता है तो कहीं पे इसको कर्म संन्यास योग अध्याय के नाम से जानते हैं और संन्यास योग के नाम से जानते हैं। और हमने अभी तक ये देखा कि भगवान कहते हैं अभी तक कर्म बंधन का कारण नहीं होता। भगवान कहते हैं कि कर्म बंधन का कारण नहीं होता, फलासक्ति ही बंधन का कारण होता है। फल में आसक्ति की इच्छा ही बंधन का कारण होता है। तो यथार्थ संन्यास क्या है? यथार्थ संन्यास अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण, यथार्थ संन्यास का मतलब कर्म त्याग नहीं होगा। भगवान के अनुसार यथार्थ संन्यास का मतलब होता है कर्म फल का त्याग, कर्म फल में जो आसक्ति है उसका त्याग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है अध्याय 5 में सत्य तत्व का निर्णय करते हैं। अब तक हम क्या सोचते थे
कि सन्यास मतलब कर्म को त्याग कर दो, घर को छोड़ दो, पुत्र को छोड़ दो, सब त्याग करके किसी आश्रम में चले जाओ, अथवा किसी जंगल में चले जाओ, अथवा किसी तीर्थ स्थल में चले जाओ, ऐसा हम आज तक समझते थे। पर भगवान 5वें अध्याय में घोषणा करते हैं कि सन्यास का मतलब कर्म त्याग नहीं, सन्यास का मतलब होता है कर्म के फलों के प्रति आसक्ति का त्याग या फलासक्ति का त्याग, या उसको और भी सरल शब्द में कहें कि फल का त्याग करना ही कर्म सन्यास है, और उसी को ही कर्मयोग भी कहा गया है। तो उसी का पालन करते हुए भगवान कहते हैं कि हमेशा अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और उसमें फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। अब स्वधर्म का भी डेफिनेशन भगवान ने दिया। स्वधर्म मतलब जो आपके नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल जो आपका एक्सप्रेशन है, नेचुरल जो आपका बिहेवियर, वो आपका स्वधर्म हुआ। भगवान ने इसमें कहा कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागः। भगवान ने कहा कि मनुष्य 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला है बुद्धिजीवी, दूसरा है प्रशासनिक, तीसरा है व्यापारी और चौथा है श्रमिक, श्रम करने वाला। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के, और हम देखते हैं कि सामान्यतः हम दृष्टिपात करें तो 4 प्रकार के ही हमको कार्य सब तरफ दिखाई देते हैं। एक बुद्धिजीवी का काम होता है, एक प्रशासन में का काम होता है, एक काम होता है जिसमें आप उद्योग व्यापार इत्यादि, दुकान इत्यादि खोलते हैं, व्यापार करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, और एक काम होता है श्रम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार आपका जो नेचुरल जो गुण है, नेचुरल जो आपका झुकाव है, वो आपका स्वधर्म हुआ। तो आपका जो नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल आपकी जो तासीर है, नेचुरल जो आपका टेंडेंसी है, नेचुरल जो आपका स्वभाव है, उसी प्राकृतिक स्वभाव के आधार पर आप अपने काम का सिलेक्शन कीजिए। गुण कर्म विभाग, ये जो 4 वर्ण है, बुद्धिजीवी का वर्ण, प्रशासनिक अधिकारी का वर्ग, उद्योगपति या बिजनेसमैन का वर्ग या श्रमिक का वर्ग, इन चारों में से आप गुण कर्म, आपके गुण के हिसाब से आप उसमें आप अपने कर्मों का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, वही आपका स्वधर्म है। और भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आग का स्वधर्म क्या है? दीप्ति। आग का स्वधर्म होता है ताप। जल का स्वधर्म क्या होता है? जल का स्वधर्म होता है शीतलता। वायु का धर्म क्या होता है? वायु का अपना धर्म होता है। तो जो उसका स्वाभाविक धर्म है वही आपका स्वधर्म है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना है, फलाशक्ति का त्याग करना है और अपने स्वधर्म में का पालन करना। और यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो जाति और वर्ण व्यवस्था होती है वो जन्म पे आधारित नहीं होता, कर्म पे आधारित होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 4थे अध्याय में एकदम डिक्लेयर किया है। और आज जाति व्यवस्था को लेके इतना जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको लेके उन्होंने प्रहार किया कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, कि भैया 4 वर्णों की रचना मैंने किया है, लेकिन किसके आधार पर? जन्मना के आधार पर नहीं, गुण कर्म विभाग, गुण कर्म, गुण और कर्म के अनुसार मैंने चारों वर्णों की रचना की। तो आपका जैसा गुण, आपका जैसा कर्म, उसके अनुसार आपका वर्ण होगा। तो इस तरीके से करते करते भगवान उपदेश देते देते 5वें अध्याय में पहुंचे। अब बड़ा दुख होता है कि कई बार हम इन चीजों को, जो हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी गई हैं, उसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं होता। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर हैं या धर्म के जो बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, वो भी कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मना होती है, जन्मना होता है, जन्म से वर्ण का निर्धारण होता है। जबकि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जन्म से नहीं होता, गुण और कर्म के आधार पर।
तो ये सब चीजों का प्रचार प्रसार, ये चीजें केवल हमारे तक सीमित न रहे, हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचारित करें। और यही एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। अभी मैं क्या देखती हूँ कि कई व्हाट्सएप स्टेटस ऐसा रहता है, भगवान श्री कृष्ण का फोटो लगा रहता है लोग, और भगवान श्री कृष्ण का फोटो लगा के लोग अपने विचारों को रख देते हैं, और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाह, भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोले हैं क्या करके। तो कम से कम हमको अपने महापुरुषों का मर्यादा रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उद्बोधन दिया है, या तो वो महाभारत में है, या तो भगवत गीता, तो महाभारत का ही पाठ है, दूसरा श्रीमद् भागवत में है। ये प्रामाणिक रूप से हम मानते हैं कि श्रीमद् भागवत और जो महाभारत है वो प्रमाणित रूप से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है, उनके द्वारा कहे गए वाणी है, विचार है। पर एक इस तरीके से चीजें चली हैं कि भगवान श्री कृष्ण का फोटो डाल के लोग कुछ मैसेज बना के व्हाट्सएप लगाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा, इसको हमको विरोध भी करना चाहिए, और हमको बताना भी चाहिए कि हमारे महापुरुषों का इस तरीके से निंदा और ये सब करना नहीं है। आपके अपने विचार हैं तो आप अपने फोटो को लगाइए, और अपने फोटो को लगा के अपने विचारों को डालिए। पर भगवान श्री कृष्ण का फोटो लगाना, राम का फोटो लगाना, हनुमान जी का फोटो लगा लेना। अब मैं एक दिन देखी थी, स्टेटस देख रही थी, तो एक महाशय हनुमान जी का फोटो लगाए हैं, और उसमें लिखे हैं, हनुमान जी ऐसे लिखे हैं कि प्यार मोहब्बत में तो तकरार होता ही है, और हमको चाहिए कि जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में लड़ाई झगड़ा हो तो एक व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए। और हनुमान जी का फोटो लगा के मस्त स्टेटस में डाले हैं। फेसबुक है, मेरे को समझ नहीं आ, और बड़ा लाइक है उस पे। मैं तो इतना लाइक देखी, अब मैं परेशान हो गई कि हनुमान जी ने ऐसा कहाँ कह दिया कि दो रिलेशनशिप, प्रेमी प्रेमिका के बीच में इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो हनुमान जी का ऐसा उपदेश। तो ये केवल हनुमान जी नहीं, सारे देवी देवताओं का इस तरीके से अपमान होता है, अपने विचारों को डालते हैं। एक बार तो हम देखे थे, कृष्ण जी का फोटो लगा था और भारत पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे उनका सजेशन था कि भगवान श्री कृष्ण ने भारत और पाकिस्तान के बीच में ये परेशानी चला, तो ऐसा उन्होंने बोला था। तो इन चीजों को हमको एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूक हिंदू धर्म के व्यक्ति होने के नाते इन सब चीजों को हमको देखना चाहिए, और बहुत विनम्रता पूर्वक इसका विरोध भी करना चाहिए कि ये हमारे महापुरुष हैं और आप इस तरीके से चीजें नहीं लिखना चाहिए, और जब आप लिख रहे हैं तो उसका रेफरेंस देना चाहिए। खैर, ये तो बात अलग है। पर मैं जो बता रही थी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण और कर्म के आधार पे, और गुण के कर्म के आधार पे ही व्यक्ति का वर्ण का निर्धारण होता है, और उसी के अनुसार उसका स्वधर्म का निर्धारण होता है। तो अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, फलाशक्ति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मी हो, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण हमेशा फलाशक्ति है। ऐसा करते करते हम 5वें अध्याय में प्रवेश किए थे, और हम उस समय 5वें अध्याय में जो 13वां श्लोक तक हम लोगों ने बात किया था। 14वें नंबर के श्लोक को हमने हल्का सा छुआ था, और इसी से आज के सत्र का आज के हम चिंतन का प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो ईश्वर होता है, मनुष्य परमेश्वर होता है, मनुष्य के ना तो कर्तव्यों को, न कर्मों को, और न कर्म फल को
इससे उनका कोई मतलब नहीं होता। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही सब कुछ करता है। तो ये भी हमारी ईश्वर संबंधी धारणा का खंडन करते हैं भगवान। हम आज तक कुछ भी हो, हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। तो यहाँ पे तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख लाभ हानि इत्यादि आता है, हे अर्जुन, उससे मेरा कोई मतलब नहीं होता। ये जो मनुष्य को लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, मान हो रहा है, अपयश हो रहा है, ये सारी चीजें मनुष्य के द्वारा ही निर्मित की गई चीजें। ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं होता, ये मनुष्य के अंदर में। और हम इन सब चीजों को हमको समझना चाहिए। आज हमारे देश में जो विषमता है, और हम ऐसा सोचें कि भगवान अवतार लेंगे और इस विषमता को दूर करेंगे, गरीबी और अमीरों के बीच की खाई को दूर करेंगे, भगवान आके जो सब लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेंगे। आजकल जो मानवाधिकारों का इतना हनन हो रहा है, हम सोचेंगे कि इस मानवाधिकारों का रक्षण भगवान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर लड़ाई कर रहा है, लड़ाई के लिए उतावला हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, हम सोचेंगे कि भगवान आके इसको ठीक करेंगे। तो बिल्कुल भगवान ने एकदम क्लियर कहा है कि ये जो संसार में जो सुख दुख इत्यादि हो रहा है अर्जुन, इसके पीछे मैं नहीं। और उन्होंने क्लियर कहा है, एकदम क्लियर, बड़ा ही उन्होंने कहा है, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने कहा कि मनुष्यों का स्वभाव के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी कारण हमें क्या करना चाहिए? भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए और व्यवस्था के निर्माण में विषमता को दूर करने के लिए अपना यथासाध्य अपने जितना हो सके हमको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम मनुष्य के द्वारा ही की गई चीजें। तो अभी हम क्या देखते हैं? अभी हम देखते हैं कि भारत में इतनी गरीबी है, लोगों को खाने का नहीं मिलता है, और लोग, अरे ये तो सरकार का काम है, हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमको इससे क्या मतलब, हमको तो ध्यान ध्यान धारणा साधना करना है, लोगों की गरीबी से क्या मतलब। लोग 8वीं से, गरीब लोग इतने हैं कि वो लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। हम सोचेंगे हम तो धार्मिक हैं, हम क्या करेंगे। हमारे गांव में, शहरों में हम देख रहे हैं कि लोग जाति जाति को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, धर्म को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, और हम उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तटस्थ रहेंगे। तो भगवान यहाँ पे क्लियर बोले हैं कि देखिए, संसार में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब मनुष्यों के कारण है। तो यदि आप अच्छे दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छे संसार का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, आपको इंटरवेंशन करना चाहिए कि दुनिया में व्यवस्था बनी रहे, दुनिया में बैलेंस बना रहे, दुनिया में न्याय बना रहे, जस्टिस बना रहे। इसके लिए हमको कंट्रीब्यूशन करना है, इसके लिए हमको प्रवृत्त रहना है, और इसके लिए हमको अपना योगदान भी देना है। क्योंकि भगवान ने क्लियर कहा है कि इसका कोई मतलब नहीं। तो इसी कारण हमको एकदम हर चीज जो हमारे पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कहाँ जा रही है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, इस सब पे हमको ध्यान रखना चाहिए। और इन सब पे हमको ठीक इसको सही दिशा में लाने के लिए हमको जरूर प्रयास करना चाहिए। हम बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, आपको अगर दुनिया को अच्छा बनाना है तो आपको इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आप अपने कर्तव्य का ही पालन कीजिए, फल की इच्छा न कीजिए। आपके कोई राजनेता अथवा राजनीतिक व्यक्ति ऐसा कोई व्यवस्था ला रहे हैं जिससे समाज में विषमता बढ़ेगी,
सरकार को ऐसी व्यवस्था ला रही जिससे समाज में विषमता बढ़ सकती है, तो आप बिल्कुल विनम्रता पूर्वक अपना विरोध जताइए, क्योंकि आपको भी जिम्मेदार नागरिक है, जागरूक नागरिक है, और संसार में जो व्यवस्था बनेगी, संसार में जो सुख शांति आएगी, उसके लिए भी आपका अहम योगदान रहेगा। पर फल के पीछे मत जाइए कि आगे क्या होगा, सरकार हमारी बात मानेगी कि नहीं मानेगी। तो भगवान कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तित, कि परमेश्वर मनुष्य के कर्तव्य न कर्मों का न कर्म फलों का उससे कोई मतलब नहीं होता। ये सारी जो चीजें हैं वो मनुष्य के स्वभाव से ही आती हैं। अतः हमको इस संबंध में जागरूक रहना चाहिए। 15वें नंबर पे भगवान कहते हैं, नादते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतिं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और भगवान आगे यह भी कहते हैं कि ये जो सर्वव्यापी परमात्मा है, ना किसी के पाप को और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। ये भी हमारी ईश्वर संबंधी धारणा को देखिए, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवान क्या है। और आप बड़ा दुख की बात है कि लोग अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, कृष्ण को उपासक कहते हैं, पर उनका जो आचरण होता है भगवत गीता के सिद्धांतों के एकदम विपरीत रहता है। भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों के एकदम विपरीत रहता है। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि उनका भक्त पूरी भावुकता में बहे। भगवान चाहते हैं कि उनका जो भक्त है वो बुद्धिमान व्यक्ति हो, विवेकवान व्यक्ति हो। और इसी कारण भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में किसी के पाप को और ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करता। अज्ञान से जीव का विवेक ढका हुआ है, इसी से जीव मोह को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ये अज्ञान से व्यक्ति ढका हुआ है, इसी कारण वो मोह को प्राप्त हुआ है। ये जो मोह है ना कि भगवान ये कर देंगे वो कर देंगे, और हम दुनिया तरीकों से चीजों को अपने तरीके से अपने अपने चश्मे से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो अज्ञानी है, उसके अंदर में विवेक नहीं है, और विवेक नहीं होने के कारण उसका जो ज्ञान है ढका हुआ है और जीव मोह को प्राप्त हुआ है। तो आप भगवान को जो मानते हैं, पूजते हैं, जो कृष्ण की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं, उनको बिल्कुल ये समझना चाहिए कि उनके जीवन में जो सुख दुख आ रहा है उसका भगवान में उसका कोई रोल नहीं। ना भगवान आपके पुण्य और पाप को बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। भगवान तो नित्य तटस्थ शक्ति है, भगवान तो सबके आधार स्वरूप है, भगवान तो अखंड है, एक रस है, अनादि है, अनंत है, सच्चिदानंद रूपा है। और जो हमको सुख और दुख मिल रहा है वो हमारे अपने ही कर्मों के फल में, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसी कारण हम बार बार बोलते हैं कि जब हम अपने महापुरुष जो हमारे ज्ञान, ये जो ज्ञान हमको बताए हैं, तो इस ज्ञान की आराधना हमको करनी चाहिए। और उन महापुरुषों की निंदा हमको नहीं करनी चाहिए जो इस तरीके का जो एक चलन हमारे आसपास हम देखते हैं कि लोग ईश्वर के नाम पे, हमारे देवी देवताओं के नाम पे जो जिस तरीके का निंदा अपयश करते हैं, उसके प्रति भी हमको विनम्रता पूर्वक उनका विरोध करना चाहिए। कि हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, वो बहुत हायर स्टेज में थे। अब देखिए श्रीमद् भागवत में क्लियर लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण है, वो 10 साल की उम्र में मथुरा जाते हैं कंस का वध करने। एकदम क्लियर लिखा है कि जब बच्चे थे तब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं। और हम फिल्मों में क्या देखते हैं कि भगवान वृंदावन में रास रचा रहे तब वो बहुत युवा हो चुके हैं, जबकि श्रीमद् भागवत कहता है कि वो बाल्यावस्था में ही मथुरा जाके कंस का वध करते हैं। तो हमारी जानकारी के अभाव, अवेयरनेस के अभाव और हमारी खुद की एक जो
उदासीनता के अभाव के कारण से हमारी देवी देवताओं का इतना मजाक उड़ाया जाता है, इतना उनके ज्ञान और सिद्धांतों का मजाक उड़ाया जाता है। तो इस संबंध में हमको हमेशा अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मोह के कारण, विवेक नहीं होने के कारण, अज्ञान के कारण व्यक्ति मोहग्रस्त होता है, और मैं किसी के पाप और पुण्य को का भागीदार नहीं हूं। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु यद् ज्ञानम येषाम नाशति तात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कहते हैं कि जिसका यह अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका ज्ञान सूर्य की तरह तत्व को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे विवेक का भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। अब तक तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो पाप पुण्य और जो कर्म है, कर्म का फल है, हम आज तक सोचते थे कि ये ईश्वर भगवान ही इसके सब कारण है, भगवान ही सब कर रहे हैं। पर भगवान कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, मनुष्य का स्वभाव कर रहा है। और इन सब का कारण भगवान बताते हैं अज्ञान। अज्ञान का मतलब है विवेकहीन होना। तो भगवान कहते हैं चूंकि मनुष्य विवेकहीन है, विवेक नहीं है, इसका अज्ञान से ढका हुआ है और इसका ऐसा सोच रहा है। और भगवान फिर 16वें अध्याय में विवेक की प्रशंसा करते हैं, ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य ज्ञान में चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, उसको ज्ञान के द्वारा नष्ट करना चाहिए। और जब व्यक्ति उसको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देता है, तब वह जो ज्ञान है सूर्य की तरह तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि जब आपके जीवन में ज्ञान का उदय होता है, आपके जीवन में विवेक का उदय होता है, तब सूर्य की तरह, सूर्य जैसा प्रकाशित होता है, तो सब चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही सब चीजें आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगी। क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, विवेक का उदय नहीं हुआ है, इस कारण जो चीजें हैं सत्य है हमको दिखाई नहीं देती है। पर भगवान कहते हैं जिस दिन आपको ज्ञान का उदय आपके जीवन में हो जाएगा, तो ये जो सत्य है वो सूर्य की तरह प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। तो ये ज्ञान की प्रशंसा भगवान कहते हैं कि हमको ज्ञानवान होना है, विवेकवान होना है। विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है, और विवेक के बिना हम तत्व को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तत्व जो है, परम तत्व जो है, सत्य है, उसका जो प्रकाश है ज्ञान से ही हो सकता है, ज्ञान अर्थात विवेक। उसके बाद भगवान 17वां नंबर में कहते हैं, तद्बुद्धयः तदात्मानस्तत्तिष्ठान् तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान कहते हैं कि ज्ञान जब उदय होगा तो चीजें एकदम स्फटिक की तरह आपको दिखाई देंगी, और चीजें दिखाई नहीं दे रही, उसका मतलब है कि हम विवेकहीन हैं, ज्ञान अज्ञान से आवृत्त हैं। और भगवान उससे आगे और एक कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि उस परमात्म तत्व में एक रूप हो गई है, उस परमात्म तत्व में एक रूप हो गई है, जो तदात्मा है, मतलब वह आत्मा ही वह परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है। और तीसरा शब्द यूज करते हैं तन्निष्ठ। तन्निष्ठ मतलब जो उस परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। और चौथा शब्द यूज करते हैं भगवान तत्परायण, कि जिसका परम आश्रय परमात्मा है। अब देखिए 17वें नंबर में 4 प्रकार के विशेषण भगवान देते हैं। 16वें में तो ज्ञान की प्रशंसा करते हैं कि ज्ञान का उदय हुआ मतलब सब चीजें क्लियर दिखेंगी। अब उसके बाद भगवान कहते हैं
कि ज्ञान आने के बाद की एक और बड़ी अवस्था है। भगवान कहते हैं ज्ञान 4 प्रकार का स्थिति होता है। पहली स्थिति भगवान कहते हैं तद बुद्धि। तद बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि परमात्मा में एक रूप हो गई है। पहला विशेषण तद बुद्धि। श्लोक नंबर 17 पढ़ते भी जाइए। पहला क्या बोलते हैं? तद बुद्धि, कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में एक रूप हो गई है। उसके बाद तदात्मा। तदात्मा का मतलब है कि वह परमात्मा ही जिसकी आत्मा हो गया है, तदात्मा। तीसरा है तन्निष्ठत। तन्निष्ठत मतलब परमात्मा में ही जो एक ही भाव में स्थित है। और तत्परायण, कि जो परमात्मा ही जिसका परम आश्रय है। ऐसा यदि ज्ञान आपके जीवन में आता है, ये जो ज्ञान है, ये जो विवेक जब आपके जीवन में आता है, तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति पाप रहित होकर अपुनः मोक्ष को प्राप्त करता है। अब पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान ज्ञान की प्रशंसा करते हैं कि ज्ञान आने से अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान का नाश होता है तो जो सत्य है सूर्य की तरह दिखाई देता है। तो ज्ञान क्या होता है? उस ज्ञान को 4 प्रकार के विशेषण से भगवान बताए। ज्ञान का मतलब क्या? 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। तो पहला ज्ञानी होते हैं तद बुद्धि, जिनकी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में एकत्व को प्राप्त हो गई है। जो बुद्धि से जान रहा है कि मैं और परमात्मा एक रूप है, तो वो क्या हो गया? तद बुद्धि। उसके बाद बुद्धि से जानने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? तदात्मा, कि उस परमात्मा ही उसकी आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाना। अभी तो आप बुद्धि से आपने जाना, उसके बाद आप अपने अंतःकरण से जानेंगे कि परमात्मा ही आपकी आत्मा है, तो तदात्मा। उसके बाद तन्निष्ठत। तन्निष्ठत का मतलब है जानने के बाद क्या होना? परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थित हो जाना, ये तन्निष्ठत। और चौथा है तत्परायण। तत्परायण मतलब कि परमात्मा है जिसका परमाश्रय हो गया। ये 4 चीजें जब आपके जीवन में घटित होंगी, तो भगवान कहते हैं उसी को ही ज्ञान कहते हैं। बुद्धि से जानना कि परमात्मा और मैं एक है, अंतःकरण से अनुभव करना कि परमात्मा ही मेरी आत्मा है, तन्निष्ठत, अनुभव करने के बाद उसमें एक ही भाव रखना, एक ही भाव से विलीन हो जाना, तन्निष्ठत। और तत्परायण, विलीन होने के बाद आप आपका उस परमात्मा ही परमाश्रय बन जाएगा। तो ऐसा यदि 4 प्रकार के आपको ज्ञान होता है, तो भगवान कहते हैं कि जो वह व्यक्ति है मोक्ष को प्राप्त होता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो अब इसको क्या करें? अब इसको हम सरल शब्दों में समझें। तो तत्बुद्धि मतलब मैं और मेरे इष्ट देव दोनों का स्वरूप, हम दोनों तत्व रूप से एक हैं। ये पहला विशेष, कि मैं या मेरे इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट हैं, शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, दुर्गा हैं, काली हैं। तो पहला ज्ञान की अवस्था है तद्बुद्धि। बुद्धि से स्वीकार करना कि मेरे इष्ट, मेरे राम, मेरे काली, मेरे शिव, मेरे गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, और आप दोनों तात्विक रूप से एक हैं। तात्विक रूप से एक हैं। भले बाह्य रूप से आप अलग अलग दिखाई दे रहे हो, लेकिन तत्व रूप से एक है। या बुद्धि से आप इसको पहले समझिए। कई लोग बुद्धि से ही इसको नहीं समझ पाते। उसके बाद भगवान कहते हैं तदात्मा, कि जब आप बुद्धि से समझ गए, तो आपका पूरा अंतःकरण उस चीज को सत्य स्वीकारे। अपनी बुद्धि से मैंने समझ गया कि मेरे जो राम है, कृष्ण है, शिव है, काली है, गुरु है, तात्विक रूप से हम एक हैं। अब समझ तो गए हैं, लेकिन समझने के बाद वैसा ही उस समझ को आप पूरे अंतःकरण से स्वीकार करना। कई बार बुद्धि से तो समझ आ जाता है, लेकिन हम उसको स्वीकार भी नहीं कर पाते। हमको बुद्धि से समझ आ गया है,
कि पूरी गलती शायद मेरी है, लेकिन उसको स्वीकार करने से डरते। तो उसको स्वीकार करना कि जो मेरी बुद्धि समझ रही कि परमात्मा मेरे इष्ट और मैं तत्व रूप से एक है, उसको मैं स्वीकार करूंगा पूरे अंतःकरण से, मन, काया, वचन, कर्म सब तरफ से मैं उसको स्वीकार करूंगा या करूंगी। ये दूसरा भाव है ज्ञान का। तीसरा भाव है तन्निष्ठ। अब जब मैं स्वीकार कर लिया तो मेरा और उनका एक ही करण होना चाहिए, एक ही भाव में स्थित होना चाहिए। हमेशा इस भाव में रहना चाहिए कि मैं और मेरे जो कृष्ण है, मैं और तत्व रूप से एक ही है। इसको भाव में हमेशा निमग्न रहना चाहिए, निमंजित रहना चाहिए, डूबे रहना चाहिए। तो ये तन्निष्ठित हो गया, आप डूब गए हैं उस भाव में। पहले तो बुद्धि से स्वीकार किए, फिर मन, काया, वचन, अंतःकरण से उसको स्वीकार किए, अब उसके बाद उस भाव में डूब गए। और भाव में डूबने के बाद फिर वहां से निकलना नहीं है। उसके बाद है तत्परायण। वो आपका परम आश्रय रहेगा, वो आपका घर ही बन जाएगा। वो भाव, उस भाव को छोड़ना नहीं है। और जब ये चारों चीजें आपके जीवन में आएंगी तो भगवान कहते हैं कि वही ज्ञान है, और ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, उस अखंड एक रस अनंत अनादि सच्चिदानंद परमात्मा में वो विलीन हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, और उसका कभी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, वो नित्य मुक्त हो जाते हैं, इसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं आगे कि ये चारों अवस्था का आपको साधना करना है। तद्बुद्धि की साधना करना है, तदात्मा की साधना करना है, तन्निष्ठत का साधना करना है, और तत्परायण का साधना करना है। अब भगवान कहते हैं कि इस सारी चीजें आपके जीवन में आ गई, ये आप कैसे जानेंगे? कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर होना चाहिए। अब मैं पढ़ाई कर लिया, सब चीज मैं पढ़ रहा हूँ, और लेकिन मैं पास हूँ कि फेल हूँ, ये तो तब पता चलेगा जब मेरी परीक्षा हो। और परीक्षा में मैं उत्तीर्ण कर लूं, तब मैं जानूंगी कि मैं पास हुई हूँ कि फेल हुई हूँ। तो भगवान 18वें नंबर श्लोक में इंडिकेटर्स बताते हैं, मापदंड बताते हैं कि आप तद्बुद्धि में हो, तदात्मा हो, तन्निष्ठत में हो, तत्परायण हो। इसके क्या इंडिकेटर्स होंगे? इसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं? कैसे इसको हम मान सकते हैं कि आप सही में हो कि नहीं हो? तो आगे भगवान ने एक हमको इंडिकेटर्स दे दिया। भगवान आगे कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। कि आप तद्बुद्धि में हो, तदात्मा में हो, तदनिष्ठत में हो, तत्परायण में हो, तब जानेंगे जब आप एग्जाम को पास करेंगे। और वो एग्जाम क्या है? तो भगवान कहते हैं, जब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति में, किसी ब्राह्मण में, सन्यासी में, पंडित में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, और चंडाल का मतलब होता है जो आप मानते हैं कि जो सबसे निम्न कर्म कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों में जब आपको लगता है कि मेरे अंदर में किसी भी प्रकार के, मेरे अंदर में दुर्भावना नहीं आ रही है, मेरे लिए तीनों चारों समान है, अगर ये आप प्रैक्टिकल फील्ड में आप करते हो, तब समझना कि आप तद्बुद्धि हो, तदात्मा हो, तन्निष्ठत हो, तत्परायण हो। तो ये हमको इंडिकेटर्स भी दे दी। अब इसमें हमको अपने हम कितने आध्यात्मिक हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने साधन सिद्ध हैं, इसको जानने के लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर हमारे सामने एक रख दिया है, एक सांचा रख दिया है कि आप इसमें फिट करो, और अगर आप फिट हो गए तो समझो कि आप ज्ञानी हो गए हो, आध्यात्मिक हो गए। और भगवान ने कोई उदाहरण नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, ये तो भगवान श्री कृष्ण की खासियत है। भगवान ने नहीं कहा कि मैं जानूंगा कि तुम 9 घंटा ध्यान कर रहे हो, ये इंडिकेटर्स नहीं है। भगवान ने ये इंडिकेटर्स नहीं दिया कि तुम दिन भर पूजा कर रहे हो,
भगवान ने ये इंडिकेटर्स ने दिया कि तुम कितने समय तक मेरा नाम स्मरण कर रहे हो। भगवान ने ये भी इंडिकेटर नहीं दिया आप सही में आध्यात्मिक हैं कि नहीं है। और हम क्या इंडिकेटर्स देते हैं? देखिए हमारा इंडिकेटर्स बड़ा विचित्र रहता है। अरे वो व्यक्ति तो दिन भर साधना में रूम को दरवाजा को बंद कर देता, ध्यान में बैठा रहता है। तो आध्यात्मिक होने का हमारा इंडिकेटर है कि हम आध्यात्मिक किसको मानते हैं? जो दरवाजा बंद करके दिन भर ध्यान में बैठा हुआ है, ये हमारा इंडिकेटर है। हमारा दूसरा इंडिकेटर से अरे वाह वो तो आती हैं और संडे संडे को 12 से 1 बजे भगवत गीता पे कितना सुंदर प्रवचन करती हैं, वो तो बड़ा आध्यात्मिक है, ये हमारा दूसरा इंडिकेटर। अरे वो तो जब भजन कीर्तन चलता है तो वो इतने भाव में हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, ये हमारा तीसरा इंडिकेटर। हमारे इंडिकेटर्स देखिए क्या क्या है। हम किसको आध्यात्मिक मानते हैं? कि जो बहुत पूजा पाठ कर रहा है, उन्मत्त होकर भावुक होके जो प्रलाप कर रहा है, जो सुंदर सुंदर मेरे जैसा लोगों को बुद्धू बना रहा है भगवत गीता का प्रवचन देके, और हम उसको मानेंगे जो दिन भर पूजा पाठ कर रहा है, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। पर भगवान ने बिल्कुल दूसरा इंडिकेटर्स दिया है। भगवान कहते हैं कि जो पूजा पाठ कर रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, जो दिन भर जब ध्यान कर रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, जो भजन गा के मदहोश हो रहा है, रो रहा है, उससे भी मेरे को कोई मतलब नहीं, उस सब चीजों से कोई मतलब नहीं, जो बड़े बड़े प्रवचन कर रहे उससे भी मतलब नहीं। भगवान ने सिंपल, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल 2 लाइन में इंडिकेटर्स दिया है कि अर्जुन ज्ञानी व्यक्ति कौन है और आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है। भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। मतलब जिसका बिहेवियर, जिसका व्यवहार और जिसकी दृष्टि एक पंडित व्यक्ति में, पंडित व्यक्ति मतलब जो हाई सोसाइटी का व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्ति में, ब्राह्मण मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, निम्न से निम्न व्यक्ति से लेके उच्च से उच्च व्यक्ति के साथ जिसका व्यवहार प्रेम पूर्वक होता है, जिसका व्यवहार द्वेष पूर्वक नहीं होता, जो सबको समान मानता है, वो एक चंडाल के घर में भी सुंदर सुंदर बैठ के चाय पी लेगा, वो कुत्ते को भी उतना प्रेम करेगा, वो हाथी को भी उतना प्रेम करेगा, वो चंडाल व्यक्ति को भी उतना प्रेम करेगा, वो एक ब्राह्मण व्यक्ति को भी उतना प्रेम करेगा, वो एक ज्ञानी व्यक्ति को भी उतना प्रेम करेगा। भगवान कहते हैं कि यही इंडिकेटर है कि मैं आध्यात्मिक हूं कि नहीं। और गुरु जी भी यही बात बोलते थे। कई बार उनके पास कई साधक आते थे कि हमको तो साधना करना है और जंगल जाना है, तो गुरुजी बोलते नहीं, तुम राष्ट्र का काम करो। राष्ट्र का काम तो एक निमित्त है। गुरुजी तो एक साधना कराना चाहते हैं कि मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो दृष्टि है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुहिनी चैव स्वपाके च, निम्न से निम्न व्यक्ति से उच्च व्यक्ति तक मैं कितना समदर्शी हूँ, मैं कितना सबको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कितना सबको स्वीकार करता हूँ, मेरा हृदय कितना बड़ा है। ये इंडिकेटर से भाई भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। और हम क्या भगवान श्री कृष्ण का पोस्टर बना बना के अनर गनल कुछ भी लिखते हैं, और भगवान ने कहा कि आध्यात्मिक व्यक्ति का यही इंडिकेटर। तो 17वां नंबर का श्लोक और 18वां नंबर का श्लोक दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। और 16वां का कहना है, 16वां नंबर श्लोक कहता है कि जब आपके जीवन में ज्ञान आएगा, जैसे ही ज्ञान आएगा तो चीजें सत्य प्रकाशित हो जाएंगी। और ज्ञान का मतलब क्या है? तो ज्ञान का मतलब 4 स्टेप है। तो 4 स्टेप कौन कौन से हैं? तद बुद्धि, तदात्मा, तन्निष्ठ, तत्परायण। बुद्धि से परमात्मा में, बुद्धि से परमात्मा स्वरूप को एक्सेप्ट करना,
उसके बाद अंतःकरण से बुद्धि के द्वारा बताए गए चीजों को अंतःकरण से सत्य मानना और उसमें एक ही भाव में स्थित होना और हमेशा उसके आश्रय में बने रहना, ये ज्ञान की स्थिति है। और ये स्थिति में आप पहुंच गए हो, ये तब पता चलेगा जब आप दुनिया के सारे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसको और भी हम ह्यूमैनिटी के एंगल से इस चीज को, जो 18वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या हमारा हृदय दुनिया के सारे डाइवर्सिटी के प्रति उतना ही प्रेममय है? क्या हम दुनिया के सारे डाइवर्सिटी को अपना सकते हैं? तो यदि हाँ, तो समझ जाइए आप धार्मिक व्यक्ति हैं। तो डाइवर्सिटी तो सब जगह है, धर्मों को लेके डाइवर्सिटी है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये धर्म को लेके डाइवर्सिटी। प्राणियों में डाइवर्सिटी है, जीव जंतु मनुष्य प्राणियों में डाइवर्सिटी। तो हम संसार का जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना उदार तरीके से स्वीकार कर सकते हैं, तो वो हमारे आध्यात्मिक होने की निशानी है। और इसको और भी सरल शब्दों में मैं कहूं कि हम चीजों को कितना स्वीकार कर पाते हैं, तो वो हमारा बड़ा इंडिकेटर से कि हम कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान इसमें क्या कहते हैं? भगवान इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, 18वां नंबर का श्लोक जो बहुत ज्यादा संस्कृत में है, उसको और भी सिंपल देसी भाषा में यदि हम बोले तो भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, दुनिया में कोई भी पराया नहीं, सब तुम्हारे अपने हैं और हर किसी को अपना बनाना सीखो। और जब तुम सबको अपना बनाना सीखोगे, जब तुम्हारे मन में परायापन का भाव नहीं रहेगा, तब समझना कि तुम सच में आध्यात्मिक व्यक्ति हो। तो ये परायापन नहीं होना चाहिए। हर प्राणी मात्र मेरा अपना है, मैं प्राणी मात्र का हूं, ऐसा भाव जब हमारे जीवन में आता है, उसी भाव को भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, कि हमको सब में उस आत्म तत्व को अनुस्यूत देखना चाहिए, सब में उसी आत्म तत्व को देखना चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज वैश्विक स्तर पर जिस तरीके की परेशानियां चल रही हैं, आज सामाजिक स्तर पर जिस तरीके से व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में खाई को जन्म दिया जा रहा है, आज जैसे व्यक्ति धर्म के नाम पे लड़ रहा है, राष्ट्र के नाम पे लड़ रहा है और सब चीजों के नाम पे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के बातों को नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया अपना है, कोई पराया नहीं है। यही तो भाव है 18 नंबर के श्लोक का, कोई पराया नहीं, आपसे अलग कोई पराया नहीं। और आप किसी को पराया मानते हो, आप किसी को अपने से अलग मानते हो, तो वो अज्ञान है। और जब आप स्वयं को अपना मानते हो, तो वो ज्ञान की स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे दृष्टि का विकास करना है, ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना है जिसमें हम संपूर्ण प्राणी मात्र को अपना मानिए, कोई पराया नहीं है। ऐसा जब भाव हमारे जीवन में आता है, तो भगवान कहते हैं कि वह ज्ञान की अवस्था है। यही समत्व का भाव, और इसी समत्व भाव की जो साधना है, वो सब चीज में आना चाहिए। हमारा एजुकेशन यदि हमको अलग कर रहा है, यदि हमारी राजनीतिक व्यवस्था हमको अलग कर रहा है, यदि हमारा सो कॉल्ड नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद हमको अलग कर रहा है, या हमारी भाषावाद हमको अलग कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, इस पे सुधार होने की आवश्यकता। सारे लोग अपने हैं
और इसी कारण उपनिषदों में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। और इसी भाव को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाव से अलग अलग तरीकों से कहते हैं। और उसके बाद 19वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, इहेव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समः ब्रह्मास्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान कहते हैं कि जिसका मन उस समत्व भाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया गया है। कितनी बड़ी बात। भगवान कहते हैं कि जिसका मन उस समत्व भाव में स्थित है, समत्व भाव मतलब जिसने पूरे संसार के लोगों को अपना बना लिया है, उसके लिए कोई भेद, कोई बैर, कोई पराया नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मन है, तो वो इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। और भगवान कहते हैं कि सभी दोषों से रहित, जो वो ईश्वर जो है सभी दोषों से रहित है, समान है, इसलिए वे समदर्शी जो पुरुष हैं ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। और चूंकि भगवान के लिए भी सब अपने हैं, समान हैं, और आप भी अपने और सब आपके लिए भी सब अपने हैं, समान हैं, तो आप उसी ब्रह्म भाव में स्थित हो गए। और उसके बाद 20वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि न प्रहस्यति प्रियम प्राप्य न द्विजित न नो द्विजते प्राप्यम च प्रियम स्थिर बुद्धि संबूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थित। भगवान कहते हैं कि जो प्रिय वस्तु को पाकर खुश नहीं होता और अप्रिय वस्तु को पाकर उद्विग्न नहीं होता, स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में ही अवस्थित हो, तो वो सत्य स्वरूप ब्रह्म को वो जान पाता है। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं कि 21वें नंबर श्लोक में कि जिसका अंतःकरण बाह्य विषयों में आसक्ति से रहित है, ऐसा व्यक्ति आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। वह ब्रह्म योग में समाहित चित्त व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है। तो वही भगवान कहते हैं कि वह बाहरी विषयों से आसक्ति से रहित हो जाता है। ये ही स्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तैषु रमते बुद्ध। भगवान कहते हैं कि जो स्पर्श जन्य जो दुख है, इंद्रियों का विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, दुख के कारण हैं, उनकी उत्पत्ति विनाश होगा। मतलब ये सारी चीजें जो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वो अनित्य है, विनाशशील है, ऐसा वो पुरुष समझता है। और कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। भगवान कहते हैं कि ऐसा विवेकी पुरुष उसमें रमता नहीं है। आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इसी जीवन में शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही सुखी है। और भगवान कहते हैं कि जब आप परम ज्ञान की स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं, इंद्रियों और विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग को जब आप अनित्य समझ लेते हैं, जब दुनिया सब आपका ही हो जाता है, तो फिर आप काम और क्रोध के वेग को सहन कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। और जब आप ये समर्थ हो जाते हैं काम और क्रोध के वेग को, तो वही व्यक्ति योगी और सुखी है। भगवान आगे 24वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जिसकी अंतरात्मा में ही सुख है, जो अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, तथा अंतरात्मा ही जिसका प्रकाश है। जो अंतःकरण के सत्य की बात कहते हैं कि जो अंतःकरण में जिस सत्य की बात भगवान ने कही, जब व्यक्ति उसी में रमण करता है, उसी में ही अवस्थित होता है, वहीं उसका जब प्रकाश बन जाता है, तो वो परम ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। और आगे भगवान बोलते हैं 25वें नंबर श्लोक में, लभन्ते ब्रह्म निर्माण मृषः शिन कल्मषा छिन्न द्वेतात्मा द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः।
भगवान कहते हैं कि जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय निराकृत हो गए हैं, जो जितेंद्रिय हो गए हैं, ये सारी चीजें जिसके जीवन में आ गई हैं, तो भगवान कहते हैं यतात्मानः सर्वभूते हिते रतः। ऐसा व्यक्ति ही सभी प्राणियों के कल्याण में रत है। सभी प्राणियों का यथार्थ में कल्याण कर सकते हैं, जो इन सब चीजों से उठ गया है। तो ये हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे नेता थे, जो अपने आप को सोशल वर्क करते थे, प्राण जो दुनिया में लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते थे, उन महात्मा भी भगवत गीता का आश्रय लेते थे। और महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझको पता चला कि सेवा का आदर्श कहाँ है। और सुभाष चंद्र बोस भी गीता को पारायण करते थे, लोकमान्य तिलक उनका पारायण करते थे। तो चाहे वो लेफ्ट विंग के नेता थे उस समय, चाहे वो राइट विंग के नेता रहे हों, सब भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त किए हैं और भगवत गीता के सिद्धांतों से उन्होंने अपने सेवा के आदर्शों को तय किया। तो भगवान कहते हैं कि ये सारे जो गुण जिस व्यक्ति के पास है, वही व्यक्ति यतात्मानः, वही व्यक्ति सर्वभूते हिते रतः, सारे प्राणियों के कल्याण कर सकता है। और भगवान कहते हैं काम क्रोध युक्तानायतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। 26वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध से रहित हो चुके हैं, जिनका चित्त को वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, तो जिन्होंने आत्मा को जान लिया है वो व्यक्ति, इसको थोड़ा अलग अर्थ है इसका थोड़ा सा, कि जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वो काम क्रोध से रहित हो जाता है, चित्त उसका वश में हो जाता है। और ऐसे यतियों के लिए सब और जीवित अवस्था और मरण अवस्था के पश्चात भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है, कि जिसने आत्मा को जान लिया है। और भगवान कहते हैं कि बाह्य विषयों को बाहर में ही रखता हुआ, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो जिस व्यक्ति के पास ये सारी चीजें आ गई, वो यथार्थ में अब ध्यान योग में प्रवेश करेगा। ध्यान योग मतलब जो भगवत गीता का 6ठा अध्याय, ये ध्यान योग में जाने की ये सारी योग्यताएं हैं। तो भगवान कहते हैं कि बाह्य विषयों से बाहर रखता हुआ, दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके और नासिका के भीतर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम में रखकर जो संयत इंद्रिय मन बुद्धि वाला मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित होके बरतता है, वह सदा मुक्त होता है। तो भगवान इस पे फिर आगे के ध्यान के विषयों में बताता है। भगवान कृष्ण बात करते हैं, इसको कई आचार्य श्लोक को 28वां नंबर श्लोक को एक साथ मिला देते हैं, पर शंकराचार्य ने इसको अलग अलग भाष्य किया है। ध्यान की एक प्रणाली होती है कि बाह्य विषयों को बाहर में ही रखता है, वो सदा अंतःकरण में निमग्न रहता है, ये ध्यान की एक प्रणाली है। ध्यान की दूसरी प्रणाली है कि वो दृष्टि को भाव के बीच में स्थित करके रखता है, मतलब किसी एक वस्तु पर वह अपने आप को, अपने दृष्टि को, अपने विचारों को संयत करता है। तीसरा प्रकार का ध्यान होता है जो अपने प्राण अपान, जो प्राण क्रिया से संबंधित ध्यान होता है, नासिका के भीतर में विचरण करने वाले वायु को के संबंध में जो ध्यान प्रणाली है उसमें करता है। और इस तरीके से वो इन सब को करते हुए वो इच्छा भय क्रोध से रहित होकर वो सदा मुक्त होता है। अब इस श्लोक को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, वो 6वें नंबर अध्याय में इसका पूरा विवरण है, व्याख्या है। और भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतात्मा ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। तो भगवान कहते हैं कि मुझको, ईश्वर को यज्ञों और तपों का भोक्ता मानकर, समस्त लोगों का महान ईश्वर मानकर, समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। तो हम तो ये बात भगवान कह रहे हैं कि वो सारे विश्व में जितने भी कर्म क्रिया चल रहे हैं वो सबके तो अधिष्ठान है ईश्वर, उसी पे सब आश्रित हैं।
और वो सारे ईश्वर के लोगों के ईश्वर हैं और सारे प्राणियों के वो सच्चे मित्र हैं, ऐसा कोई मनुष्य जानता है तो वो शांति को प्राप्त होता है। और ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नामा पंचमोऽध्यायः। और इस प्रकार से ये जो योग विद्या है, ब्रह्म विद्या है, जिसे भगवत गीता उपनिषद कहते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसका जो संन्यास योग है, उसका जो अध्याय 5 ये समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से ज्ञान आता है, किस तरीके से हमारे ज्ञान के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं परीक्षा के संबंध में, और भगवान कहते हैं कि जिनके अंदर में ज्ञान का उदय होता है वो किस तरीके से उसका जीवन होता है, इसके बारे में बताते हैं। और ये संन्यास योग यही खत्म होता है और इसके बाद अगला स्टेप होता है ध्यान योग का। तो इस पे हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। चूंकि समय हो चुका है तो अब प्रार्थना के साथ आज के सत्र को यही विराम देंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।